हेलो फ्रेंड्स, ये एक्चुअली हम लोगों का पहला सेशन है, कह सकते हैं पहला एपिसोड है। और मैंने सोचा कि चलो क्यों ना न्यूज़पेपर पे कुछ स्टार्ट किया जाए। ये अगर आप एडिटोरियल पेजेस पढ़ना चाह रहे हैं, न्यूज़पेपर हेडिंग को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं और पूरे न्यूज़पेपर को समझना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग इसमें काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। पता है आपको कि न्यूज़पेपर पढ़ना और इसके वोकैबुलरी को ऑब्ज़र्व करना और इसको प्रैक्टिस में लाना, इससे आपकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव होगी। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हेडिंग से। जैसे पहले लिखा हुआ फार्मर्स रिजेक्ट अमेंडमेंट प्रपोजल्स, प्लान टू इंटेंसिफाई स्टर। तो यहाँ पे पहले देखते हैं 2-3 वर्ड है। फर्स्ट स्टर, नॉट STIR, इट्स नॉट स्टीर, स्टर पढ़ते हैं। रिजेक्ट पता है आपको वर्ड अमेंडमेंट, अमेंडमेंट बना है अमेंड से, अमेंड मतलब सुधार करना, उसमें कुछ बदलाव लाना, उसी से बना अमेंडमेंट, सुधार बदलाव। प्रपोजल्स, प्रपोज से बना प्रपोजल्स, प्रपोज प्रस्ताव रखना, अपनी बात रखना, तो उसी से बना प्रपोजल्स प्रस्ताव। अब है कि फार्मर्स रिजेक्ट अमेंडमेंट प्रपोजल्स एंड प्लान टू इंटेंसिफाई स्टर। इसमें 2 सेंटेंस है फ्रेंड्स। एक सेंटेंस फार्मर रिजेक्ट्स अमेंडमेंट प्रपोजल्स है, दूसरा सेंटेंस है प्लान टू इंटेंसिफाई स्टर। पहले सेंटेंस को हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। किसानों ने, यहाँ पे फार्मर्स रिजेक्ट अमेंडमेंट प्रपोजल्स का मतलब हुआ किसान ने रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया अमेंडमेंट प्रपोजल्स को, सुधार का प्रपोजल जो प्रस्ताव था। तो अब ये सुधार का प्रस्ताव किसकी तरफ से था? तो ऑफकोर्स सरकार की तरफ से था। प्लान टू इंटेंसिफाई स्टर, और फिर किसान प्लान, अब किसने प्लान किया? तो थोड़ा आपको अपना दिमाग थोड़ा आपको पीछे के सेंटेंस से अपना गेस करना पड़ेगा, कह सकते हैं। एक्चुअली न्यूज़पेपर की जब हेडिंग्स पढ़ते हैं ना, तो उसे कहते हैं हम कि रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब जो लिखा है उसमें थोड़ा अपना दिमाग लगा के समझना, ठीक है। तो यहाँ लिखा प्लान टू इंटेंसिफाई स्टेट, कौन प्लान कर रहा है? किसान। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन इसका से जो मीनिंग हो रही है वो किस में जा रही है? पास्ट में। एक्चुअली न्यूज़पेपर की हेडिंग्स वगैरह जो होती है ना, वो पास्ट की भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ लिखा प्लान टू इंटेंसिफाई स्टर, उन्होंने प्लान किया है कि जो स्टर, जो धरना है, उसको हम और शदीद करेंगे और उसको तीव्र करेंगे, मतलब उसको और बढ़ाएंगे, उसको और ज़्यादा करेंगे, ठीक है। पूरे को हम एक साथ फिर से देखते हैं। फार्मर्स रिजेक्ट अमेंडमेंट प्रपोजल्स, किसानों ने सरकार के प्रपोजल्स को, प्रस्ताव को, सुधार के प्रस्ताव को रद्द कर दिया, नहीं माना। एंड प्लान टू इंटेंसिफाई स्टर, और उन्होंने प्लान किया कि जो धरना है उसको और हम तीव्र करेंगे और ज़्यादा बढ़ाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। दे प्लान टू ब्लॉक रोड्स टू आगरा जयपुर बाय December 12। उन्होंने प्लान किया कि आगरा रोड्स टू आगरा, मतलब जो आगरा को रोड जाने वाला है और जयपुर को, उसको वो लोग ब्लॉक करेंगे, रोक देंगे, जाम कर देंगे। दे प्लान टू ब्लॉक रोड्स टू आगरा एंड जयपुर बाय December 12 तक, अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो। Farmer leaders on Wednesday rejected the union government's proposals to amend the farm laws and vowed to intensify their agitations until they are repealed. अब यहाँ पहले फुल स्टॉप तक यहाँ तक देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ लिखा है पहले, फार्मर लीडर्स ऑन वेंसडे रिजेक्टेड द यूनियन गवर्नमेंट्स प्रपोजल। फार्मर लीडर्स जो है, किसानों के जो नेता हैं, उन्होंने वेंसडे को सरकार की तरफ से, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, जो सरकार की तरफ से प्रपोजल था, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया। खासकर सरकार का प्रपोजल था कि टू अमेंड द फार्म लॉज, जो खेती पे जो उन्होंने कानून बनाया था, उसको उस पर सुधार करने के लिए, जैसे फार्मर नाराज हैं, आपको पता है। एंड वॉट टू इंटेंसिफाई देयर एजिटेशंस अंटिल दे आर रिपील्ड, और किसानों ने कहा, वचन दिया कि अब जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया था, रिपील मतलब यहाँ पे होता है वापस लेना। अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है, एबोलिश नहीं करती है, मतलब ख़त्म नहीं करती है, तब तक वो अपने आंदोलन को नहीं रोकेंगे और उसको तीव्र करेंगे और उसे बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे जैसे कुछ सेंटेंस, अंटिल कंजक्शन है। अंटिल का मतलब है जब तक ऐसा नहीं होता है, जब तक सरकार नहीं मानेगी। जैसे कि सेंटेंस अगर बोलना है कि यार, आई विल कंटिन्यू अंटिल आई लर्न इंग्लिश, मैं जारी रखूँ, करता रहूँगा जब तक मैं इंग्लिश नहीं सीख जाता हूँ, या जब तक मैं इंग्लिश नहीं सीख जाऊँगा। तो वैसे यहाँ पे भी यूज़ किया गया है। आगे देखते हैं। दे प्लान टू ब्लॉक द कैपिटल्स हाईवेज टू आगरा एंड जयपुर बाय December 12 एंड होल्ड अ नेशन वाइड धरना 2 days later।
अब यहाँ से देखते हैं, दे प्लान टू ब्लॉक, ब्लॉक पता है वर्ड, द कैपिटल्स हाईवे, कैपिटल्स मतलब पता ही है, राजधानी का हाईवे, जो राजधानी से हाईवे जाता है आगरा को, टू यहाँ पे सेंस क्या हो रहा है, को, आगरा को, जयपुर को जो रास्ता जाता है, ठीक है। आगे लिखा बाय दिसंबर 12 एंड होल्ड ए नेशन वाइड धरना, होल्ड पता ही है आपको, यहाँ पे होल्ड का मतलब हुआ कुछ भी करना के सेंस में, नेशन वाइड धरना, नेशन वाइड मतलब देश भर में, धरना हिंदी वर्ड की तरह ही इंग्लिश वर्ड में अडॉप्ट किया गया यहाँ पे, 2 days लेटर, 2 दिन बाद उन्होंने कहा है। तो फिर से देखते हैं थोड़ा, Farmer leaders on Wednesday rejected the union government's proposal to amend the farm laws and vowed to intensify their agitations until they are repealed. किसानों ने सरकार के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया, जो कानून उन्होंने कहा था कि उस पर हम ज़मीन एग्रीकल्चर कृषि कानून जो बनाया उस पर उन्होंने कहा कि हम कुछ सुधार करेंगे, उसमें बदलाव करेंगे, कुछ एडिट करेंगे, उसको किसानों ने कहा कि नहीं हम उस चीज़ को नहीं मानते, रिजेक्ट कर दिया। एंड वॉन्ट टू इंटेंसिफाई देयर एजिटेशंस, और उन्होंने वचन दिया कि अपने एजिटेशंस को, एजिटेशन मतलब आंदोलन, अपने आंदोलन को जारी रखेंगे अनटिल दे आर रिपील, जब तक वापस नहीं, रद्द नहीं कर दिया जाता है, किसको, ऑफकोर्स कृषि कानून को, जो कानून बनाए गए हैं। दे प्लान टू ब्लॉक द कैपिटल्स हाईवेज टू आगरा एंड जयपुर बाय दिसंबर, और उन्होंने प्लान किया, बताया कि आगरा और जयपुर को जो हाईवे जाता है वो 12 दिसंबर तक उसे भी बंद कर देंगे, रोक देंगे। एंड होल्ड अ नेशन वाइड धरना 2 days लेटर, 2 दिन बाद उन्होंने कहा है कि नेशन वाइड, पूरे देश भर में हम धरना जारी कर लेंगे। The center delivered its written proposal to the farmers' leaderships at the Singhu border point on Tuesday afternoon, 2 weeks after the tens of thousands of farmers began their protest camping on Delhi's borders. यहाँ देखते हैं, the center delivered, deliver भी common word है, deliver पहुँचाना, देना के सेंस में, its written proposal to the farmers' leadership at the Singhu border point on Tuesday afternoon, 2 weeks after the tens of thousands of farmers. टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स, एक साथ ही देख ले, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फार्मर, टेंस ऑफ थाउजेंड्स का मतलब है कि जो हज़ारों से ज़्यादा की तादाद में, 10,000 से ज़्यादा, 10 समझती हैं 1 से 9 तक 10 जो काउंटिंग हुई, 10 का 10 है यहाँ पे, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स बिगिन शुरू करना, और बिगिन से ही बना बिगैन, थोड़ा देखते हैं आगे, बिगैन शुरू करना, देयर प्रोटेस्ट समझते हैं, प्रोटेस्ट करना, किसी के खिलाफ कुछ विरोध, कुछ प्रदर्शन करना, कैंपिंग ऑन दिल्लीज बॉर्डर। अब इसको थोड़ा हम यहाँ से यहाँ तक पूरा समझते हैं। द सेंटर डिलीवर्ड इट्स रिटन प्रपोजल टू द फार्मर्स लीडरशिप्स, सेंटर ने क्या किया, अपना रिटन प्रपोजल मतलब लिख के जो प्रस्ताव उनको लिखित रूप में सिंघू बॉर्डर, एट द सिंघू बॉर्डर पॉइंट पे उन्होंने लिखित प्रस्ताव सरकार ने वहाँ पे भेजा, ऑन थर्सडे को आफ्टरनून टाइम तक, 2 weeks after the tens of thousands of farmers began their protest camping on Delhi's border. 2 सप्ताह बाद जब फार्मर्स ने अपना आंदोलन शुरू किया था, जब उस टाइम में वो तादाद में थे 10,000 से ज़्यादा। आगे देखते हैं, द प्रपोजल, जो सरकार ने प्रपोजल भेजा है, द प्रपोजल ऑफर्ड अ रिटन एश्योरेंस दैट गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस वुड रिमेन, along with proposals to amend the laws to deal with the concerns raised by the farmers regarding parity between state-run and private mandis, registration of traders and dispute resolution mechanism. अब यहाँ तक देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे मीनिंग। द प्रपोजल ऑफर्ड, ऑफर करना मतलब पेश करना, अ रिटन एश्योरेंस, अश्योर यकीन दिलाना, उसी से बना अश्योरेंस, दैट गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट यहाँ पे एक वर्ड देखते हैं, प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योर मतलब होता है हासिल करना, कुछ भी पाना, लेना, तो उसी से बना प्रोक्योरमेंट एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस वुड रिमेन मतलब बाकी रहना, जैसे था वैसे ही रहेगा, अलॉन्ग विथ मतलब के साथ, प्रपोजल्स टू अमेंड द लॉज, अमेंड ऊपर भी डिस्कस किया था हमने, अमेंड मतलब सुधारना, कुछ बदलाव करना, द लॉज कानून, टू डील विद द कंसर्न्स रेज्ड, कंसर्न मतलब चिंता, फिक्र, रेज मतलब यहाँ पे हुआ उठाना, बाय फार्मर्स रिगार्डिंग मतलब
के संबंध में, के मुतालिक अगर उर्दू में देखें तो हिंदी में के संबंध में, पैरिटी बिटवीन, पैरिटी मतलब होता है सिमिलरिटी कह लें, बिटवीन स्टेट रन एंड प्राइवेट मंडीज। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडर्स समझते हैं, ट्रेडर्स मतलब बिजनेस करने वाले, ट्रेड करने वाले, एंड डिस्प्यूट मतलब होता है वैसे झगड़ा, ठीक है, फसाद। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मतलब एक तरह का हल। रिजोल्यूशन मैकेनिज्म्स, मैकेनिज्म्स का मतलब हुआ प्रोसेस। अब यहाँ से देखते हैं पूरा। फ्रेंड एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि जैसे अगर हम चाहें वर्ड बाय वर्ड अगर ट्रांसलेट करें तो फिर ऐसे किसी चीज़ को भी, या बुक पढ़ रहे हो आप, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो नहीं हो पाता है, क्योंकि जो पहले के कुछ सेंटेंसेस हैं पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ से वो कनेक्टेड होते हैं। जब तक हम पूरे पैराग्राफ को मिला के नहीं पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। बट अभी बिगनिंग स्टेज पर हैं तो थोड़ा हम उसी तरीके से करेंगे, इसलिए मैं आपको 2-3 बार पढ़ के समझा रहा हूँ। द प्रपोजल ऑफर्ड अ रिटन अश्योरेंस दैट गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस वुड रिमेन। प्रपोजल ये आया है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो मिनिमम MSP की जो बात चल रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, उसको सरकार ने कहा कि वो वैसे ही रिमेन वही रहेगा, जो जिस हिसाब से सरकार उस चीज़ को हासिल करती है, लेती है जैसे। और इसको उन्होंने ऑफर किया है रिटन अश्योरेंस में, मतलब लिख कर दिया है कि किसान नहीं भी मान रहे हैं तो लिख कर दिया है कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे ही रहेगी। तो यहाँ लिखा द प्रपोजल ऑफर्ड अ रिटन अश्योरेंस, जो उन्होंने प्रस्ताव दिया है उसमें रिटन में भेजा है, दैट गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार की तरफ से कम कीमत में जो सपोर्ट प्राइस में वो प्रोक्योरमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो वुड रिमेन, मतलब वो वैसे ही रहेगा। अलॉन्ग विथ प्रपोजल्स, इस प्रपोजल के साथ साथ टू अमेंड द लॉज टू डील विद द कंसर्न्स रेज्ड बाय द फार्मर्स, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि टू अमेंड द लॉज टू डील विद द कंसर्न्स ऑफ रेज्ड बाय फार्मर्स, जो फार्मर की तरफ से जो कंसर्न, जो चिंता जताई गई है उसके संबंधित भी कानून उसमें उन्होंने डिस्कस किया है। अब वो क्या आगे देखते हैं, रिगार्डिंग पैरिटी बिटवीन स्टेट रन एंड प्राइवेट मंडीज, इसके रिगार्डिंग मतलब के संबंध में कि स्टेट रन जो स्टेट के द्वारा चलाई जा रही मंडी और प्राइवेट मंडीज के में सिमिलरिटी रहेगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडर्स एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स के संबंध में भी किसान की चिंता है, तो उसके बारे में भी सरकार ने डिस्कस किया, लिख के दिया है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडर्स, ट्रेडर्स का जो रजिस्ट्रेशन है, जो रजिस्टर्ड करवाते हैं अपना, एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो झगड़ा जो रेजोल्यूशन है, जिस मामले का जो हल होना है वो भी प्रोसेस वैसे ही रहेगा, उसको भी उन्होंने लिख कर दिया है। आगे देखते हैं, देयर इज नथिंग डिफरेंट इन दिस फॉर्म, इन दिस from what has been said during the discussions which we have repeatedly rejected। यहाँ तक फुल स्टॉप है, पहले ये देखते हैं। अब यहाँ पे कहा गया there is nothing different in this from, अब यहाँ पे कोई मीनिंग जो है सब मुझे लगता पता होगा। there is nothing different समझते हैं अलग, in this from what has been said during the discussion जो बातचीत हुई थी, which we have repeatedly मतलब बार बार, repeatedly rejected जो हमने बार बार रिजेक्ट किया है। The government wants to dress up its old, there is nothing different in this from what has been said during the discussions which we have repeatedly rejected। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसमें कुछ भी नई चीज़ नहीं है, जो डिस्कशन में हमने डिस्कस किया था, बातचीत जो हमारे बीच किसान के सरकार के बीच जो बातचीत हुई थी, जो उसमें डिस्कस किया गया था, वही चीज़ें हैं जिसको किसान बार बार रिपीटेडली रिजेक्ट कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं। द गवर्नमेंट वांट्स टू ड्रेस अप इट्स ओल्ड प्रपोजल इन न्यू क्लॉज, कहा कि सरकार जो है पुराने ही प्रस्ताव को नए कपड़ों में पेश करना चाहती है। इट्स एन इंसल्ट टू फार्मर्स, ये किसानों के लिए बेइज्जती है। सेठ क्रांतिकारी किसान यूनियन प्रेसिडेंट चाहते हैं, या फिर और चाहते हैं कि मैं और कुछ इसे डिफरेंट तरीके से डिस्कस करूं, लेकिन मुझे लगता है कि बिगनर्स के लिए सबसे बेहतर होगा अब अगर इस तरह से समझें, इसको पढ़ें, और जो भी वर्ड फ्रेंड इसमें से लर्न करते हैं, पिक कर रहे हैं, हम उसको लर्न करेंगे। कोशिश करें कि सेंटेंसेस बनाएं, सेंटेंस के साथ वर्ड को यूज़ करें और सेंटेंस के साथ याद रखें।